तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी द गर्ल इन बेसमेंट। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि काफी क्रिटिकल कंडीशन में होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। फिर मूवी हमें 20 साल पहले लेकर जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फैमिली डिनर कर रही होती है जिसमें डॉन, एरन और उसकी 2 बेटियां एमी और सारा मौजूद होती हैं। तो सारा वहाँ से उठकर एक पार्टी में जाने लगती है लेकिन उसके डैड उसको मना करके उसे बैठा देते हैं। उसके फादर रूड और बदतमीज इंसान होते हैं। सारा बोलती है उनकी मॉम को पार्टी के बारे में बता दिया था लेकिन मॉम भी डॉन के डर से सारा से कह देती हैं कि अपने फादर की बात मान लो। तब सारा वहाँ से चली जाती है और खिड़की से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और पार्टी में चली जाती है। लेकिन उसके फादर को पता चल जाता है कि वो भागकर पार्टी में चली गई है। सारा रात भर पार्टी करती है। सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने आता है। फिर वो घर के अंदर जाने को बढ़ती है लेकिन डॉन वहाँ पर खड़ा होता है और सारा को बहुत डांटता है। तभी वहाँ पर एरन आ जाती है और सारा को डांट से बचा लेती है। फिर सारा, एमी और एरन एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर सारा कहती है कि वो 18 साल की होते ही घर और अपने एब्यूसिव डैड को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन डॉन डोर के बाहर खड़ा होकर ये सब सुन लेता है और फिर घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ पर एक सीक्रेट रूम होता है। सारा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और वो अब 18 साल की होने वाली होती है। एक दिन एरन और एमी शॉपिंग पर जा रहे होते हैं तो सारा साथ में नहीं जाती और घर में सिर्फ डॉन और सारा ही होते हैं। तब डॉन उसे काम में हेल्प के लिए बुलाता है और वो दोनों एक साथ सामान उसे बेसमेंट के रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तब डॉन बताता है कि ये रूम वॉर के टाइम में बनाया गया था ताकि जब भी बॉम्बिंग हो तब उसमें छुपा जा सके। तभी वो सारा को वहीं छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सारा वहाँ बहुत तेजी से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ होता है। जो बॉक्स वो और डॉन दोनों नीचे लाए थे वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसी का सामान होता है। वो वहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड डोर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ ऐसा होता है कि अगर उसमें 3 बार पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ का पावर कट हो जाएगा और वेंटिलेटर भी बंद हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। वो वेंटिलेटर के पास जाकर चिल्ला रही होती है तो वहाँ से थोड़ी बहुत आवाजें भी बाहर आती हैं लेकिन इसे भी ढककर डॉन बंद कर देता है। शाम हो जाती है तो एरन और एमी सारा के घर ना आने पर काफी परेशान हो जाती हैं। वो दोनों सारा की सारे फ्रेंड से पूछताछ करती हैं और उसके बॉयफ्रेंड किड से भी पूछती हैं लेकिन वो उसमें से किसी के पास भी नहीं होती। अब सारा को बेसमेंट में बंद हुए 4 दिन बीत जाते हैं। तब डॉन वहाँ पर आता है तो सारा उसे धक्का मारकर भागने की कोशिश करती है लेकिन आगे जाते ही एक और डोर होता है जो कि लॉक होता है। तब डॉन उसको बालों से घसीटता हुआ वापस ले आता है और उसे बोलता है कि ये सब मेरी बात ना मानने की सजा है और अब से तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी। जब मैं कहूँगा तब खाओगी, तब रोगी, तभी हंसोगी। तुम्हें बुक्स पढ़नी होंगी तो तुम पढ़ सकती हो लेकिन तभी जब मैं चाहूँगा और तुम तब तक यहाँ रहोगी जब तक सही से बिहेव करना नहीं सीख जाती। फिर वो सारा को हरास करता है और उसका रेप करता है। अब हम देखते हैं कि एरन और एमी पुलिस को बुला लेती हैं और सारी बातें बताती हैं लेकिन वहीं डॉन आकर सारी बातों को घुमा फिरा कर उन्हें गुमराह करता है। वो बोलता है कि सारा का पहले से ही प्लान था घर से दूर जाने का तो वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है पर फिर भी पुलिस वाले उसकी कंप्लेन लिख लेते हैं। वहीं हम देखते हैं कि क्रिस को इस बात की खबर मिलती है। वो उसके घर आता है तो वहाँ पर उसे डॉन मिलता है और वो उससे झूठ बोल देता है कि सारा अपने बचपन के फ्रेंड स्टीव के साथ भागकर फ्लोरिडा चली गई है। वहाँ पर वो काफी अच्छी जिंदगी गुजार रही है। सारा को उस रूम में रहते हुए पूरे 21 दिन हो जाते हैं और उसका बर्थडे भी आ जाता है तो डॉन उसके लिए केक लेकर आता है और गिफ्ट के तौर पर एक रेड कलर की बोल्ड ड्रेस भी लेकर आता है और जबरदस्ती पहनने को बोलता है। सारा ड्रेस पहनकर आती है तो डॉन उससे कुछ मांगने को बोलता है तो सारा ऑफ कोर्स यही बोलेगी कि उसे यहाँ से बाहर जाना है बट डॉन कहता है कि अब इसके लिए बहुत टाइम है, कुछ और मांगो। तो वो एक क्लॉक मांगती है क्योंकि वहाँ उस बेसमेंट में टाइम का पता ही नहीं चलता था। फिर उसके बाद डॉन फिर से सारा को हरास करता है। अब 38 डेज भी बीत जाते हैं। सारा एक कैन से कुछ निकाल कर खा रही होती है तभी वो देखती है कि कैन का ढक्कन शार्प होता है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो उसे एक हथियार बना सकती है। फिर जब डॉन वहाँ पर वापस आता है तो सारा वही ड्रेस पहनकर खड़ी होती है और डॉन के पास आने पर उसी हथियार से हमला करती है बट डॉन को सब पता रहता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे पटक देता है, फिर उसे मारता है और फिर से उसका रेप करता है। सारा को वहाँ रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर तभी उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर किसी के ना होने पर वो एक बुक की हेल्प लेती है अपनी बेबी को डिलीवर करने के लिए और काफी मशक्कत के बाद एक बेबी गर्ल होती है। इसका नाम वो मैरी रखती है।
ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सारा को गए हुए पूरे 4 साल हो चुके थे। तो सारा की मॉम उसे याद करके रो रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि अब मैरी बड़ी हो चुकी होती है और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन की जॉब में प्रमोशन हुआ होता है तो सारा उससे कहती है कि अब हम 3 हो जाएंगे तो आप उसे बाहर जाने दो, पर डॉन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वो ऊपर आता है डिनर करने के लिए तो एरन कहती है कि वो सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहती है, लेकिन डॉन कहता है कि मैं अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकता और गुस्सा होकर चला जाता है। फिर क्रिसमस का दिन आ जाता है तो डॉन सारा को एक टीवी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर सारा काफी खुश होती है और वो और उसकी बेटी दोनों मिलकर टीवी देखने लग जाते हैं। अब 7 साल ऐसे ही बीत चुके होते हैं, लेकिन एरन को सारा की कोई भी खबर नहीं आई होती। फिर बेसमेंट में देखते हैं कि मैरी काफी बीमार होती है और जो दूसरा बच्चा था वो भी बड़ा हो चुका होता है, जिसका नाम माइकल होता है। डॉन वहाँ पर आकर सारा को दवाइयाँ देता है, लेकिन सारा कहती है कि उसे एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि काफी चेंज हो चुका होता है। वो एमी से मिलता है और सारा के बारे में पूछता है, बट सारा कहती है वो किसी भी स्टीव को नहीं जानती और डैड ने तुमसे झूठ बोला होगा। तो मुझे लगता है कि डैड ने ही सारा के साथ कुछ कर डाला है। फिर एमी एरन को सब कुछ बता देती है तो एरन डॉन से पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, और इसी समय उनकी बहस हो जाती है और एरन वहाँ से चली जाती है और डॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब डॉन की बेसमेंट की चाबी वहीं छूट जाती है। एमी वो कीज लेकर बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पर ढूंढना शुरू कर देती है, पर तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है और उस पर चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देता है। अब हम देखते हैं कि सारा ने तब तीसरे बच्चे को भी जन्म दे दिया था। वो उसका नाम थॉमस रखती है। वो डॉन को बोलती है कि इस बच्चे को ऊपर लेकर चले जाओ, लेकिन वो मना करता है, बट सारा उसे कन्विंस कर लेती है। तब डॉन बेबी को एक लेटर के साथ अपने ही घर के बाहर छोड़ देता है और एरन उसको देखती है। लेटर में लिखा होता है कि मॉम, ये मेरी बेबी है जिसका नाम थॉमस है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पर हमारे पास पैसे ना होने की वजह से इसे हम संभाल नहीं सकते, तो आप इसे रख लीजिए। जब मैं सही हो जाऊंगी तो मैं इसे वापस लेने आऊंगी। अब वो थॉमस को अडॉप्ट कर लेती है। सारा ने एक चिट छुपाकर बास्केट में रखी होती है, जो कि एरन को मिलने की बजाय डॉन को मिल जाती है। तो वो बेसमेंट में जाकर सारा पर चिल्लाता है और फिर से उसे हरास करता है। ऐसे ही पूरे 14 साल बीत जाते हैं और वो फिर से प्रेग्नेंट होती है। वो माइकल के बाल काट रही होती है, तभी मैरी मेकअप करके आती है। अब डॉन उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लगता है, जो कि सारा को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो डॉन को उससे दूर रहने को बोलती है और उसे मेकअप वापस कर देती है, जिसकी वजह से डॉन वहाँ की पावर सप्लाई कट कर देता है। मैरी वेंटिलेटर के पास उदास बैठी होती है। सारा के पूछने पर बोलती है कि वो बाहर जाना चाहती है, फ्रेंड्स बनाना चाहती है। तो सारा कहती है कि वो कोशिश कर रही है। फिर मैरी पूछती है कि वो डॉन को कब से जानती है। सारा बोलती है कि वो उसे बचपन से जानती है। तो मैरी कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद आपको उसे डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। अब सारा को गए हुए पूरे 17 साल बीत चुके थे और हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जो कि वो बड़ा हो चुका होता है। वो ग्रैंड मॉम के पास आकर बैठता है। वहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो वही पानी रिस कर बेसमेंट में आ रहा होता है। तो सारा वहाँ पर खोदने लगती है और खोदने के बाद वहाँ पर एक जाली लगी होती है, जिससे कि वो टॉर्च की लाइट दिखा रही होती है ताकि उसे कोई देखकर उसकी हेल्प कर दे। वहाँ पर एक बंदा भी लाइट को देख लेता है, तो वो उसके पास जाने के बजाय उसके घर चला जाता है और वहाँ पर डॉन मिलता है, तो वो उसे ही बता देता है। अब डॉन बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और चला जाता है। वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे बहुत पेन हो रहा होता है, क्योंकि लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। मैरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो अपनी मॉम की दर्द भरी चीखें सुन रही होती है। सारा का बेबी मरा हुआ पैदा होता है, तो उसे जाकर डॉन दफना देता है। सारा पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। अब वहाँ उसे रहते 18 साल बीत चुके होते हैं। वहाँ पर डॉन आता है तो सारा उससे ठीक से बात नहीं करती। माइकल का बर्थडे होता है तो उसे बेसबॉल ग्लव्स देता है। सारा थॉमस के बारे में पूछती है तो डॉन बताता है कि वो काफी सही है और फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो माइकल कहता है कि उसे भी फुटबॉल खेलना है। तो डॉन कहता है कि ये सब तुम्हारी मॉम पर डिपेंड करता है, अगर वो अच्छे से रहेगी तो तुम लोग बाहर जा सकोगे। डॉन के जाने के बाद दोनों बच्चे सवालों के साथ अपनी मॉम पर टूट पड़ते हैं और काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। सारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सामान को तोड़ने फोड़ने लग जाती है। फिर वो वहीं जमीन पर लेटकर क्रिस के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को याद करते करते सो जाती है। फिर दोनों बच्चे ही वहाँ की पूरी साफ सफाई करते हैं और सारा के उठने पर उसे खाना देते हैं और सॉरी बोलते हैं। तब सारा बोलती है कि अब तुम दोनों काफी बड़े हो गए हो, तो बातों को अब समझ सकते हो। इसलिए वो सब कुछ उन्हें बता डालती है जो डॉन ने उसके साथ किया होता है।
और ये भी कि डॉन उसका क्या लगता है। अब ये सब सुनने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। मैरी को तो अस्थमा अटैक ही आ जाता है। तब सारा उन दोनों को संभालती है और बोलती है कि वो उन दोनों से बहुत प्यार करती है और जल्दी सब ठीक हो जाएगा। डॉन नीचे आता है और सारा से बदतमीजी करता है, जिस पर माइकल भड़क जाता है और डॉन से लड़ने लग जाता है, बट सारा उसे कंट्रोल कर लेती है। तब उसके बाद हम देखते हैं कि डॉन की जॉब जा चुकी होती है। अब घर में इतने लोग होते हैं जिसकी वजह से खर्चा बहुत हो रहा होता है। तभी पैसों के चक्कर में काफी ज्यादा बहसबाजी शुरू हो जाती है। डॉन प्लान करता है कि वो वेंटिलेटर के थ्रू कार का धुआं बेसमेंट में डाल देगा और नीचे सब लोग मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर एक दिन मैरी को अस्थमा अटैक आता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वो डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो वो उसे ले जाने के लिए कन्विंस हो जाता है। जो स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया गया था, जिस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है वो मैरी ही होती है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर वहाँ पर कुछ पेपर वर्क के लिए आती है, तो डॉन सारा को उससे बात करने नहीं देता। सारा उस पेपर पर पानी गिरा देती है, जिस पर डॉन नया पेपर लेने के लिए जाता है। तब सारा डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है, और वो जाकर डॉक्टर को गले लगा लेती है और हेल्प के लिए बोलती है। पुलिस डॉन को अरेस्ट कर लेती है और मैरी को जब होश आता है तो सारा उसे बताती है कि अब वो उनसे दूर हो चुका है और बेसमेंट से माइकल को भी निकाल लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल, मैरी, थॉमस साथ खेल रहे होते हैं और एरन, सारा, एमी बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस आता है और वो सारा को बताता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है जो उसने 20 साल से संभाल कर रखा होता है, जो कि एक पिंक कलर का हेलमेट होता है। और फिर वो दोनों बाइक पर बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो